रुद्रा न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार रुद्रा न्यूज़ देखते हैं और रुद्रा न्यूज़ का मकसद भी आप लोगों को पॉजिटिव खबरें दिखाने का है। जहां एक और पूरे देश में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जहां एक और हाहाकार मचा हुआ है, और वहीं रुद्रा न्यूज़ परिवार का पूरा प्रयास रहता है आप लोगों तक पॉजिटिव खबरें लेकर के आएँ, जिससे आपका माहौल एक सुंदर वातावरण बना रहे। कल हमने आपको बताया था कि रुद्रपुर में बहुत ही जल्दी 120 बेड का जो अस्पताल तैयार हो रहा है, जिसके लिए माननीय महापौर रामपाल सिंह जी और नगर आयुक्त रिंकू बिष्ट जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और जल्दी आप लोगों के बीच में वो हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। आज या कल में हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, जहां पर कोविड की जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनका इलाज हो सकेगा और ईश्वर सबको दोबारा से खुशी के माहौल में रहने का मौका देगा। और हमारा प्रयास रहता है रुद्रपुर के जो समाज सेवी हैं उन समाज सेवियों को आपसे रूबरू कराएं। लगातार रुद्रा न्यूज़ के माध्यम से हम रोज़ाना रुद्रपुर गदरपुर क्षेत्र के समाज सेवियों को आपसे रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ युवा हैं, ऐसे युवा हैं जो समाज सेवा में लगे रहते हैं और इन्होंने एक बीड़ा उठाया है। वो बीड़ा क्या उठाया है ये भी हम आपको बताएंगे। और एक कहावत भी है, कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आज युवाओं ने कदम बढ़ाए हैं समाज सेवा के लिए। सभी युवाओं का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। रुद्रा न्यूज़ पूरा परिवार सभी समाज सेवियों को सैल्यूट करता है। और आज की जो हम चर्चा करेंगे, जो समाज सेवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह रुद्रपुर के युवा हैं और बहुत छोटी उम्र है उनकी, अभी बहुत ऊंचाई तक इन्होंने जाना है। अभी इन्होंने कदम की रफ्तार अभी समाज की ओर बढ़ाई है। हमारे बीच में हैं सोनू गगनेजा जी, जो कि रुद्रपुर में समाज सेवा कर रहे हैं। वैसे तो ये प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, मगर समय समय पर लोगों की सेवा भी करते रहते हैं। आज जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, इनकी जुबानी जानेंगे क्या इनका मकसद है और किस प्रकार से समाज की सेवा कर रहे हैं। सोनू जी, रुद्रा न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। सोनू जी, लगातार आप देख रहे हैं कि आज पूरा देश जो ऑक्सीजन से जूझ रहा है और आपने एक बीड़ा उठाया है कि पेड़ लगाने हैं। क्या मकसद है इसके पीछे आपका और क्या है पूरी कहानी, जो हमारे दर्शक हैं उनको आप बताएं। देखिए भैया, कोविड-19 जो इस वक्त पूरे देश में महामारी फैली हुई है, पूरे देश ही नहीं पूरे संसार में महामारी फैली हुई है। पूरे देश में महामारी फैली होने के कारण आज ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आज लोग मर रहे हैं, लोग कोरोना महामारी के कारण मर रहे हैं। आज अपने ही अपनों से दूर हो रहे हैं और ये रीज़न इसलिए है कि आज जो हम लोग पेड़ लगाते थे, पेड़ हुआ करते थे, आज वो पेड़ नहीं है। आज पेड़ों की वजह से ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक हो रहे हैं, ऑक्सीजन ब्लैक हो रही है। तो लोग काला बाजारी करने पर उतारू हैं, तो ये सरासर गलत है। आज मैंने इस बात को सोचा, मैंने सोचा कि आज अगर हमारे समाज के अंदर पेड़ नहीं है तो हम पेड़ लगाते हैं, क्योंकि पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें उसके बदले ऑक्सीजन देते हैं। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन हमें मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। तो आपने सुना, कितने सुंदर विचार हैं। अभी युवा हैं, नई उम्र है अभी, और इतनी अच्छी सोच है कि अगर यदि हम पेड़ लगाएंगे वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और बदले में हमें ऑक्सीजन देंगे। हमारे रुद्रपुर शहर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, जो कि पिछले काफ़ी वर्षों से इस सेवा में लगे हुए हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो लगातार बिना किसी से सहायता लिए हुए पूरे नगर में पेड़ लगा करके रोज़ाना उन्हें पानी देने का कार्य करते हैं। उनके साथ उन्होंने अपने साथ सहयोगी भी रखे हुए हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो आज समाज सेवा में लगे हुए हैं। चर्चा जारी रखेंगे। सोनू जी, आज जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज है या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, और आज जो अमानवीय जो रूप भी देखा जा रहा है, जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भैया, ये महामारी का समय है, ये हमें अपनी इंसानियत का परिचय देने का समय है। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम सक्षम हैं। आज अगर हम लॉकडाउन के समय नहीं कमा पाएंगे, हम इतने सालों से कमा रहे हैं, हमारे पास भगवान ने इतना कुछ हमें दिया जो हमारे पास एकत्रित है। आज हम उस पैसे का सदुपयोग करें, ना कि काला बाजारी करें। जो काला बाजारी कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, अपनी इंसानियत को, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखें, काला बाजारी ना करें, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। आपकी एक कोशिश किसी के परिवार का चिराग नहीं बुझने देगी। अभी आपने देखा होगा 2 से 4 दिन पहले
एक ही परिवार के अंदर 3 मौतें हो चुकी हैं। तो ये सरासर गलत है। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, वो कालाबाजारी ना करें। ये समय कालाबाजारी का नहीं है, ये समय महामारी का है। इंसान के अगर इस समय काम नहीं आएगा तो कभी काम नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है आपकी। जो लोग इस समय आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, निश्चित ही वह भी सुकून से नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उनकी कालाबाजारी करने से किसी के घर का चिराग बुझ जा रहा है, कोई बहन अपने भाई को खो दे रही है। दोस्तों, ये जो दौर है ये तो गुजर जाएगा, मगर जो हमारे अपने हैं आज हमसे दूर जा रहे हैं, वह हमारे बीच में लौट कर नहीं आएंगे। तो सभी से निवेदन है, आग्रह है कि इस समय हो सके जिस रूप में भी किसी की मदद करें, ना कि लोगों में नकारात्मकता भरें। अच्छे विचारों से एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, एक दूसरे को ताकत दें, एक दूसरे को साहस दें। मैं रोज़ाना कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से यही अपील करता हूं कि यदि आप पैसे से और राशन से मदद नहीं कर सकते तो उसके साथ अच्छा व्यवहार। हमारे बीच में आज सोनू गगनेजा जी आए हैं, जिनका कहना है कि रुद्रपुर क्षेत्र में पेड़ लगाए जाएंगे। और आप लोगों की क्या राय है इस पर, और किस प्रकार के आपके सुझाव हैं, वह भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के सुझाव कमेंट भी आए हैं, वो सोनू जी से हम चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर हनी ग्रोवर जी हैं, तो उनका कहना है, सोनू जी अति उत्तम कार्य आपके साथ हैं। जो आपने पहल की है गगनेजा जी, पेड़ लगाने की, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसमें आपके साथ सर्वप्रथम जुड़ रहे हैं हनी ग्रोवर जी। उन्होंने कहा है आपके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे हनी ग्रोवर जी के लिए? मैं हनी ग्रोवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी इस पहल को सराहा। मैं भैया को आज शाम को कॉल करूँगा, हम लोग मिल के समाज की सेवा करेंगे, पेड़ पौधे वितरित करेंगे। बहुत अच्छी पहल है। मैंने पहले भी कहा, जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की। और मैं तो आपसे भी ये कहूँगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से आप लोग एक बार राय लें कि किस प्रकार से कार्य करना है, क्योंकि शहर हमारा है, हम इस शहर के हैं, ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं। यदि हम ये बीड़ा उठाएंगे कि एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, तो निश्चित ही हम इस कोरोना को मात देंगे और विजय प्राप्त करेंगे। सोनू जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। और मेरा आपसे ये सवाल है, क्या हम गली मोहल्लों के स्तर पे किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास साधन नहीं है और उस जो पर्याप्त साधन है, कम साधन है, तो हम अपने गली मोहल्लों की भी सेवा कर सकते हैं। तो क्या सुझाव है यहाँ पे? देखिए भैया, ये महामारी का दौर है। सरकार आए दिन अपनी गाइडलाइंस को चेंज कर रही है माहौल को देखते हुए। बीच में आपने देखा होगा गाइडलाइंस आई थी कि बाज़ार 7 बजे से या 9 बजे से 12 बजे तक खुलेगा। फिर कल सरकार ने गाइडलाइन मेरे ख्याल से जारी करी है कि बाज़ार एक दिन खुलेगा और एक दिन नहीं खुलेगा। तो ये महामारी का दौर है। अब सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना हमारा काम है। लेकिन जनता नहीं फॉलो कर रही। आप गली मोहल्लों में जाके देखिए, लोग पुलिस के भय से भागते हैं घर के अंदर, वैसे गली मोहल्लों में इकट्ठे हो जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन भी हर तरफ नहीं आ सकता। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम लोग 4-5 लोगों की टीम बनाएं और गली मोहल्लों में जाएं, रिक्वेस्ट करें उनसे कि महामारी का दौर है, वैसे सभी जानते हैं महामारी का दौर है, आप लोग अपने घरों में रहिए, क्योंकि ये कोरोना की सेकंड वेव घातक साबित हो रही है पूरे भारत के अंदर। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सबको पता है कि इस समय जो ये दौर है अच्छा नहीं चल रहा है, ये दौर तो गुजर जाएगा। और यहाँ पर कुछ और साथी भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर समाज सेवी ललित बिष्ट जी, जो कि इस समय शमशान घाट में अरुण चुग जी के साथ सेवा कर रहे हैं, सच्ची समाज की सेवा कर रहे हैं, और बिना अपनी जान की परवाह किए हुए ऐसे मुश्किल घड़ी में जहाँ लोग कोरोना मरीजों से बात करने में भी दूर हो रहे हैं, ऐसे में इस संस्कार में लगे हुए हैं ललित बिष्ट जी, अरुण चुग जी। तो उनका कहना है, सोनू भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ललित बिष्ट जी के लिए? मैं ललित बिष्ट भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, अरुण चुग जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इनकी भगत सिंह सेवा दल की टीम है, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जब कोरोना महामारी के अंदर डॉक्टर्स लोग अपनी हार मान रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग उनकी बॉडीज़ को, कोरोना जो बॉडी डेड हो जा रही हैं, उनकी बॉडीज़ का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो इनकी टीम को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा। ललित जी, अरुण चुग जी, आपकी जो कार्यशैली है उसके लिए सराहना करते हैं। गगनेजा जी, उनका कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में जब आपके द्वारा बताया गया था, अरुण चुग जी के द्वारा, ललित बिष्ट जी हमारे यहाँ पर रुद्र न्यूज़ के कार्यालय पे पहुँचे थे, उन्होंने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में एक बेटा ऐसा भी आया था जिसने
अपनी माँ के कुंडल उतारने के लिए तो मुंह देख लिया, कुंडल भी उतार लिए, मगर जब अंतिम संस्कार की बारी आई तो उसने अग्नि देने से मना कर दिया कि कहीं कोविड ना हो जाए। बहुत सारे किस्से उन्होंने बताए जो सुनकर हृदय को दुख लगा। आप लोगों की जो सेवा है, सच्ची सेवा है। आपकी जो सेवा की मैं सराहना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपकी टीम को साहस दे और आप लोग इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें। अनुभव सक्सेना जी हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि पेड़ लगाओ और ऑक्सीजन मुफ्त पाओ। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर अनुभव सक्सेना जी ने। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं अनुभव सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से वो भी युवा हैं, हमारे साथ आए, हम लोग इकट्ठे पूरे शहर के वॉलंटियर्स मिलके पूरे शहर के अंदर पौधों का वितरण करेंगे और जहाँ जहाँ पौधों की ज़रूरत है वहाँ ग्रीनरी पैदा करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। और यहाँ पर एक और आपके लिए सवाल है, आपने कितने पेड़ लगाने का टारगेट रखा हुआ है और कब से ये शुरुआत होगी? मैंने रुद्रपुर की एक नर्सरी को 200 पौधों का लगभग एक ऑर्डर दिया है। 1 या 2 दिन के अंदर वो पौधे मुझे मिल जाएंगे। जो उनकी पेमेंट थी वो मैं उनके पास पहुंचा चुका हूं। 1-2 दिन के अंदर जैसे ही आते हैं हम टीम के साथ रुद्रपुर शहर के अंदर इस पौधों का वितरण करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी पहल है। सोनू गगनेजा जी का कहना है कि पेड़ जो हैं 200, शुरुआत में 200 पेड़ों का ऑर्डर दे दिया गया है और कल परसों से पेड़ लगना शुरू हो जाएंगे रुद्रपुर नगर के अंदर। और सोनू जी बहुत अच्छी पहल है आपकी, क्योंकि हर तरफ से जो न्यूज़ आ रही है ऑक्सीजन की कमी है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि इंसान अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। जो इंसान ने खुद गलतियां कर ली हैं, पेड़ काट दिए हैं, आज पछतावा भी हो रहा है। और एक बात हमारे रुद्रपुर के समाज सेवी जेबी सिंह जी, उनकी मैंने पोस्ट पढ़ी थी, मुझे बहुत सही बात लगी उनकी कि आज हम ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं, कल का समय ऐसा होगा कि हमें पानी के लिए भी तरसना होगा। जेबी सिंह जी रुद्रपुर के समाज सेवी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? आप युवा हैं, फिर मैं वही बात कहूँगा, जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो क्या कहना है? देखिए, जेबी सिंह जी की बात कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। आज आप देखिए, जिस सिडकुल के अंदर जिस फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हर फैक्ट्री में पानी की ज़रूरत है और पानी की वेस्टेज हो रही है। तो हम लोगों को पानी से सेफ होना है, नहीं तो आने वाले 5-10 सालों के अंदर पानी की ऐसी किल्लत होगी, हमें पानी से जूझना पड़ेगा, जैसे हम आज ऑक्सीजन से जूझ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि पानी के लिए ही विश्व युद्ध हो जाए। देखिए, ये तो फ्यूचर ही बताएगा अब क्या होता है, लेकिन आपको याद होगा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ समय ऐसा दौर आएगा कि किराने की दुकानों पे पानी बिका करेगा। आज वही हाल हो रहा है। तो हमें, जैसे आज हम देख रहे हैं, अगर हम कुदरत से छेड़छाड़ करेंगे तो हमें इसे खुद ही भुगतना है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पानी की बचत करें, बस ये मेरी यही। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, युवा हैं आप सुन रहे हैं सोनू गगनेजा जी, जो कि रुद्रपुर के युवा समाज सेवी हैं और अभी अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। ईश्वर ऐसे समाज सेवी, ऐसे युवाओं को हिम्मत दे, साहस दे। और जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन युवाओं के साथ मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ाएं, रुद्रपुर क्षेत्र को ग्रीनरी के रूप में बदलें। और अगर कोई हमारे रुद्रपुर क्षेत्र में बाहर से आता है तो वो भी गर्व से कहे कि अगर एक शहर देखा हमने जहाँ पर हरियाली देखी तो वो रुद्रपुर शहर है। सभी लोगों को, इन युवाओं के साथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ अब आगे आना होगा और शहर को ग्रीनरी के रूप में बदलना होगा। यहाँ पर और भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं और यहाँ पर आया है अमित शर्मा जी हैं, रुद्रपुर के कारोबारी हैं। इन्होंने आपके लिए बोला है, गगनेजा सोनू जी जय हो। और तो अमित शर्मा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अमित शर्मा जी का कहना चाहूँगा, ये मेरे घनिष्ठ मित्रों में से एक हैं। इनसे मैंने आज तक जो भी समाज के लिए सेवा मांगी है, इन्होंने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं करे, तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अमित शर्मा जी, जो कि बालाजी मंदिर के सामने स्टेशनरी का होलसेल का कारोबार करते हैं और सोनू गगनेजा जी के मित्र हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे ही युवाओं की आज रुद्रपुर को ज़रूरत है। रुद्रपुर को क्या, जितने भी शहर हैं, जितने भी नगर हैं, जितने कस्बे हैं, आज वहाँ पर युवाओं की, समाज सेवियों की ज़रूरत है, क्योंकि मुश्किल घड़ी है। जब सब लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी इस जंग से हम जीत सकते हैं। और सोनू जी से मैं कहना चाहूँगा, समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप सोनू जी? मैं बस समाज के लोगों से, जनता से यही अपील करना चाहूँगा। देखो, सरकार तो अपना कार्य कर रही है, हम सरकार के अंदर कमी ना ढूंढें। अगर हमें लगता है कि हमें लॉकडाउन की ज़रूरत है तो हम खुद ही अपने घर में लॉक हो जाएं। लेकिन जो लोग सरकार की नाकामियों को जनता के सामने पेश कर रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है, वो ऐसा ना करें। सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग को खुद सेफ होकर रहना है। सरकार हमारे लिए काम कर रही है। आज सरकार का भी नुकसान हो रहा है,
लेकिन जनता गाइडलाइंस की सरकार को फॉलो नहीं कर रही है। जनता अपने घरों में लॉक हो जाए, इस कोरोना की गाइडलाइंस का फॉलो करे, बस मेरी यही अपील है। और काला बाजारियों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि ये महामारी का दौर है, किसी भी चीज़ की काला बाजारी ना करें, अपनी इंसानियत को, अपने ज़मीर को जिंदा रखें। मेरी हाथ जोड़ के उन काला बाजारियों से अपील है। और यहाँ पर सक्सेना जी का एक मैसेज आया हुआ है, हवा खरीदते फिरते हो दर बदर संसार में, फिर क्यों पेड़ पौधे बेच दिए बाजार में। बहुत अच्छी बात है, हवा खरीदते फिरते हो दर बदर संसार में, फिर क्यों पेड़ पौधे बेच दिए बाजार में। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे सक्सेना जी ने। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सक्सेना जी ने बात कोई गलत नहीं बोली। आज आपने देखा होगा, हमें जब हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से भारत के अंदर आए थे बंटवारे के समय, उस समय सरकार ने हमें ज़मीनें दी थी खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड। हमने उस पर पौधे भी लगाए, पेड़ भी लगाए। आज हम लोग अपने ज़मीर को बेचकर वो ज़मीनें बेच रहे हैं, उन ज़मीनों पे प्लॉटिंग हो रही है, अपनी ज़मीन को अच्छे मुनाफे के दामों में बेच रहे हैं। तो ऑक्सीजन की तो कमी होनी है, इसलिए हम ऐसा ना करें। ऑक्सीजन की कमी पेड़ की वजह से ही हो रही है, तो ऐसा ना करें हम लोग। बहुत अच्छी बात, आपके बहुत सुंदर विचार हैं। और रुद्रा न्यूज़ भी लगातार सभी से ये आग्रह करता है कि ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे की कमियां निकालें या सरकार की कमियां निकालें। ये वक्त है एक दूसरे का सहयोग करने का, मनोबल बढ़ाने का। दोस्तों, जब ये दौर गुजर जाएगा तो धरने प्रदर्शन जितने मर्जी कर लेना, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जो ये वक्त है, ये वक्त वो है एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का, साहस देने का, ताकत देने का। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े थे रुद्रपुर के कारोबारी समाज सेवी सोनू गगनेजा जी। ऐसे ही समाज सेवियों से हम आपको मिलवाते रहेंगे और रूबरू कराते रहेंगे। यदि आपके कोई विचार हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे फ़ोन नंबर्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप लिख लीजिए 9259070000। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रुद्रा न्यूज़ एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है जिसमें आपको यदि ब्लड चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर। यदि आप समाज सेवा कर रहे हैं, उसमें आप किसी को ब्लड देना चाहते हैं, प्लाज्मा देना चाहते हैं, तो उसमें निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। रुद्रा न्यूज़ का जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम जल्दी आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और रुद्रपुर के समाज सेवियों से रूबरू कराते रहेंगे। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। राम राम, दुआ सलाम, धन्यवाद।